नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको उस मंजिल पर लेकर जाएगा जिसके आप सपने अभी बैठे हुए देख रहे हैं। और वो कौन सा रास्ता है? जॉब का रास्ता। यानी जॉब आपकी मंजिल रहेगी। और जॉब के बाद क्या होता है आपको पता ही है, आपकी अच्छी खासी सैलरी आने लगेगी और सारी चीजें वेल सेटल्ड हो जाएंगी। और जब हाथ में पैसा आने लग जाता है तो आप बाकी कुछ भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज अपने सेशन को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनालॉगी पढ़ रहे हैं। हम कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर चुके हैं हम। ठीक है, देख ली होगी उम्मीद करता हूं आपको। और पार्ट 1 हमने प्रैक्टिस सेशन कर लिया है। प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 1 जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए थे एसएससी के प्रीवियस ईयर। और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज जो है वो एनालॉगी का प्रैक्टिस सेशन 2 है, पार्ट 2। एनालॉगी का पार्ट 3 हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 हो गया। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रैकेट वाले सवाल। यानी ये वाले कौन से सवाल होते हैं जो एनालॉगी से ही रिलेटेड होते हैं, वो हम ही अगली स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और इन 30 क्वेश्चन से एक हम कॉमन चीज फाइंड आउट करेंगे कि ब्रैकेट वाले सवालों को करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। वो सारी आज चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि क्या हमारे लिए यही प्रैक्टिस सेशन इनफ होगा 40 और 30 क्वेश्चंस का ही? नहीं, आपको अपनी तरफ से ही प्रैक्टिस करनी होगी, सेल्फ प्रैक्टिस। अब ये करें कहां से? भाई सीधा है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं और सवालों को करने का तरीका हम जान ही रहे हैं। अब आपको एक बुक लेनी है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें आपको 2020 के बाद के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। 2020 के बाद के टीसीएस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जो भी हो, सारे जो भी एसएससी एग्जाम कराती है वो सारे क्वेश्चन मिल जाए। वो वाली बुक ले लीजिए आप कोई भी, और वहां से आप प्रैक्टिस करना अपने आप स्टार्ट कीजिए। यानी एनालॉगी का आप चैप्टर देखेंगे तो लगभग आपको 300 से 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो सारे आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, तभी आपकी एक हैबिट बनेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। और आप प्रीवियस क्वेश्चंस का भी दिमाग में लगा पाएंगे अंदाजा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इन सेशन से हम यही जानते हैं कि क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं 400 क्वेश्चंस में से लगभग मान के चलिए 80-90-100 क्वेश्चन जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो हम इन सेशन में आपके लिए ले ही आएंगे। और कौन सी बुक लें? कोई भी ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर मिल जाए। पिनैकल की ले सकते हैं आप, मैंने तो पिनैकल की ही ली थी। बाकी किरण वगैरह अब उसमें क्या है, पुराने सवाल ज्यादा हो चुके हैं तो उनकी कोई इतनी रिलेवेंस रह नहीं जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चलना है रीजनिंग की इस क्लास में। फिर शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। पार्ट 2 ब्रैकेट वाले सवाल करेंगे। तो देख लेते हैं ये सवाल होते कौन से हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से आपके सामने सवाल आता है, पढ़ लेते हैं सवाल को। क्या लिखा है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूहों की संख्याएं संबंधित है। देखिए, इनमें क्या होता है, आपको ब्रैकेट में एक 3 संख्याएं दी जाती हैं और 3 संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में आपस में एक फिक्स्ड रिलेशन होता है। वही रिलेशन इन संख्याओं में होगा। अब उसी फिक्स्ड रिलेशन को सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि वो फिक्स्ड रिलेशन है क्या। जब हम इस फिक्स्ड रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें ऑप्शंस में से देखना है कि किस ऑप्शन में हमारा वही रिलेशन लग रहा है। तो ये वाला सवाल पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे सिमिलैरिटी का ही सवाल है। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लॉजिक देख लेते हैं कि हमारे लॉजिक कौन कौन से लगेंगे ऐसे सवालों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि आपका जो लॉजिक रहेगा एनालॉगी को सॉल्व करने का वो वही रहेगा। पहले आप स्क्वायर क्यूब लगाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे, लास्ट में आप प्रिफर करेंगे प्लस माइनस को। यही आपका सेम लॉजिक रहने वाला है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी लॉजिक की। अब आती है टाइप कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, पहला टाइप तो आपका इस प्रकार बन सकता है। मान के चलिए ये आपके सामने ब्रैकेट दे दिया, ये 3 संख्याएं दे दी और इन 3 संख्याओं में जो एक छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, उसी से बाकी दोनों संख्याएं बनेंगी। ये वाला एक आपका टाइप बन सकता है।
और इसके अलावा ये टाइप 1 हो गया। एक दूसरा टाइप, आपके सामने 3 संख्याएं दी होंगी और किन्हीं भी 2 संख्याओं से एक संख्या बनेगी। जैसे मान के चलिए एक्स और जेड में आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे और आपके सामने वाई निकल कर आएगी। ये 2 बड़ी संख्याएं होंगी, उससे एक छोटी बनेगी, या 2 छोटी से एक बड़ी बनेगी। तो इसी तरह के पूछे जाते हैं आपसे, या तो एक संख्या से आपकी दोनों संख्या बनेंगी और किन्हीं 2 संख्याओं से आपकी एक संख्या बनेगी। और इसमें लॉजिक क्या लगेंगे संख्या निकालने के, या तो स्क्वायर क्यूब लगेगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा, या प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है इन सवालों को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याएं आपकी 9, 27 और 108। ये है आपका दूसरा ही 11, 33, 132। अब मैंने आपको बताया था या तो एक संख्या से बाकी 2 संख्या बनेंगी, और ये संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी, और ये दोनों संख्याएं छोटी हो सकती हैं, छोटी से एक बड़ी बनेगी, या 2 बड़ी से एक छोटी बनेगी। बड़ी भी हो सकती हैं या बराबर की भी हो सकती हैं, मतलब लगभग बराबर भी हो सकती हैं, जिनमें प्लस माइनस करके ही आपका बनेगा। एक कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक आपको 3 ही लगाने हैं, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस। अब देखिए 108, 27, 9, क्या स्क्वायर क्यूब यहाँ पे लग सकता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, 27 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उनसे तो बनेंगी नहीं चीजें। स्क्वायर क्यूब से चीजें नहीं बनेंगी क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे है नहीं। अब मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए 9, 27, 108। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, अगर आपकी टेबल यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है तो 9 से 27 कैसे बनेगा? 9 तिया 27, और 9 से 108 कैसे बनेगा? 12 नम्मा 108। 27 से 108 तो बनता नहीं है, बनता है लेकिन चारों में बनता है, वो भी ठीक है, लेकिन हम एक कॉमन चीजें फाइंड आउट करने की देख रहे हैं। 9 से 27 3 का मल्टीप्लाई, और 9 से 108 12 का मल्टीप्लाई। और यही सेम चीज हम इस वाले में लगाने की कोशिश करते हैं सेट में। 11 तिया 33, और 11 का मल्टीप्लाई 132 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए क्या यही लॉजिक लग गया? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, फिर 12 का मल्टीप्लाई, फिर ये आ गया आपका। अब यही सेम लॉजिक यानी रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन पे लगेगा ये हमें बता रहा है। अब देखिए 10 में 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 10 तिया 30 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 15 में 45 ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 12 का मल्टीप्लाई करना है, और 15 इंटू 12 कितना होगा आपका? 180। यहाँ तो 190, ये नहीं होगा। 10, 15, 45, 180, यहाँ 55 है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो अब इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि एक छोटी संख्या से 2 बड़ी संख्या बनेंगी, ये हमारा टाइप ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मैं आज 30 क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूं, जिसमें से पहले 5 क्वेश्चंस इजी है। इनसे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ब्रैकेट वालों को, और मोस्टली क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन इन्हीं 5 जैसे आएंगे रिपीटेड। उसके बाद 20 क्वेश्चंस जो होंगे बीच के, वो मॉडरेट टू हाई लेवल के होंगे। अब इन क्वेश्चंस की मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा, और आपको इन्हें अपने यहां नोट करके रखना है नोट्स में, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ये रिवाइज करने पड़े। इनमें क्या है, अलग लॉजिक लगेंगे, थोड़े स्पेशल लॉजिक। तो मैं आपको डायरेक्ट वो लॉजिक बता दूंगा ताकि वो आप उसी की तरह अपने नोटबुक में नोट कर लें। और लास्ट के 5 क्वेश्चंस भी इजी टू मॉडरेट रहेंगे। कुछ इस तरीके से आज हम चलेंगे। ठीक है, आपके जो ब्रैकेट वाले मोस्टली क्वेश्चन होंगे 90%, वो इसी तरीकों से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने एक जगह कंपाइल करके आपको दे ही दिए। अब देखिए ये मैंने आपको बता दी कैसे हम सेशन में चलने वाले हैं। पहले सवाल से मैंने आपको बता दिया कि ये वाले लॉजिक लगेंगे और कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी देके बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि 2 नंबर कैसा आया हमारा। देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, वही है। यहां हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन चल रहा है इन तीनों संख्याओं में, और वही सेम रिलेशन इसमें से किस संख्याओं में, किस ग्रुप में चलेगा। अब देखिए यह है 59, 83, 97, 63, 87, 101। अब एक ऑब्जर्वेशन में इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, वो मैंने पहले भी बताई हुई थी।
जब भी आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं हो, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हो और पास पास की संख्याएं हो, यानी काफी क्लोज नंबर हो, पास पास की संख्याएं हो, तो आपके 99% चांसेस होंगे कि आपका वो क्वेश्चन प्लस माइनस से ही सॉल्व होगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा। देखिए स्क्वायर क्यूब होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर होंगे, या तो डायरेक्ट स्क्वायर होगा या प्लस माइनस 1 2 3 4 या वही नंबर घटा के होगा या जोड़ के होगा। मल्टीप्लाई का होगा तो संख्याएं बड़ी बड़ी चल रही होंगी, 10 गुना 20 गुना 5 गुना। और वही अगर पास पास की संख्याएं हैं तो आपका सीधे प्लस माइनस ही चलेगा। ये ऑब्जर्वेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें संख्याएं आसपास की हैं तो स्क्वायर क्यूब तो लगने से रहा, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा, तो लगेगा क्या, लगेगा प्लस माइनस ही, डिफरेंस ही होगा और एक संख्याओं से दो संख्याएं बनेंगी। अब देखिए 59 और 83 आप देखेंगे कितना आप ऐड कर रहे हैं, 60 और 20 यानी 24 ऐड कर रहे हैं। और 83 और 97 में जाएंगे तो 14 ऐड कर रहे हैं। भाई अगर हम इस वाले सेट में देखेंगे तो यहाँ 24 ऐड कर रहे हैं और यहाँ 14 ऐड कर रहे हैं, तो यानी आपका एक लॉजिक बन गया। ये पहली संख्या में 24 जोड़ा, दूसरी में 14 जोड़ा। अब यही हमें ऑप्शंस में से देखना है कि किस ऑप्शन में लग रहा है। अब देखिए इसमें लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा, ये यहां पर 105 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखेंगे तो प्लस 24 हो रहा है, ठीक है हो रहा है, और प्लस 14 हो रहा है, प्लस 14 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 71 95 109 प्लस 24 प्लस 14, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 मैंने आपको बता दी कि मल्टीप्लाई से होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मैंने इससे पहले बताया था आपको, जिसमें एक संख्या से, एक छोटी संख्या से दो बड़ी संख्या बनेंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, पास पास की संख्याएं होंगी तो उसमें प्लस माइनस ही लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, उसमें आपको ब्रैकेट में 3 ही संख्याएं मिलेंगी, 2 संख्याएं वाले काफी कम सवाल आपके आएंगे, लेकिन इनको करने का तरीका वही रहेगा जो हम और सवालों को कर रहे हैं, वही स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। लेकिन ऑब्जर्वेशन नंबर 2 मैंने आपको बताया है कि बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, 3 डिजिट 4 डिजिट की होंगी, उसमें क्या होगा आपका प्लस माइनस ही लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, बड़ी संख्याएं और पास पास की संख्याएं। अब इस वाले क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो 3 डिजिट की संख्याएं और काफी पास पास की संख्याएं, स्क्वायर क्यूब तो लगने से रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा ही नहीं, तो प्लस माइनस से ही होगा। अब देखो कितना ऐड हो रहा है, इसमें 102 ऐड हो रहा है, इसमें भी 102 ऐड हो रहा है। अब देख लो आप ऑप्शंस में से किस संख्या में 102 ऐड हो रहा है, इसमें 100 हो रहा है, इसलिए तो होगा नहीं। इसमें हाँ भाई इसमें 102 ऐड हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाई चांस किसी वजह से नहीं आ रहा है तो आप में शायद कॉन्सेप्ट में कमी है, या फिर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है मेरी, जिसकी वजह से आप मेरे साथ अपने माइंड को, यानी अपनी जो थ्योरी है उसको मैच नहीं कर पा रहे। इसलिए आप पहली 2 क्लासेस को देखकर जरूर आए। अगर आपने पहली 2 देखी है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले 5 क्वेश्चन बेसिक ही हैं, यानी वो क्वेश्चन जिनसे बाकी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। 90% सवाल आपके इन्हीं 5 लॉजिक से हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वही हमारा तरीका वही रहेगा, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। यार मुझे तो लग रहा है बच्चे देख के ही थक गए होंगे यार, हर क्वेश्चन में हम यही लगा रहे हैं। अब तो रट सा गया होगा, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, बस यही है, इन्हीं में हमारी दुनिया घूम रही है। ठीक है, अब स्क्वायर लगाएंगे, देखो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो लॉजिक यहाँ तो लगेगा नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो स्क्वायर क्यूब से तो नहीं हुआ ये। जब इससे नहीं होगा तो आपको सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड पे आ जाना है। अब देखिए 6 से 36, 6 6 36, और ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, एक छोटी संख्या से 2 बड़ी संख्या बनेंगी, 2 छोटी से 1 बड़ी बनेगी, वो वाली चीज है। 6 6 36, 6 दूनी 12, 9 6 54,
9 दूनी 18। अब लगा दो किस ऑप्शंस में ये लग रहा है। 16 छक 96 आना चाहिए, 14 छक 84, 14 छक 84, 14 दूनी 28, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। ये होगा नहीं, 14 दूनी 28 आना चाहिए, पहले 6 का मल्टीप्लाई और फिर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हर किसी के साथ, क्योंकि हम एकदम उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, यानी जो बिल्कुल एकदम अभी अभी 12th पास आउट किए हैं, उन्हें पता ही नहीं रीजनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बताया था मैंने, एक बड़ी संख्या से सॉरी एक छोटी से 2 बड़ी बनेंगी, 2 संख्याएं से ये वाली बन जाए, या ठीक है। अब जैसे ये वाला देखिए आप, 2 छोटी संख्याओं से एक बड़ी बनेगी, बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सारा फोकस यहीं पे हो रहा है इसका, 5 और 4 से यहां से फोकस आ रहा है इसमें, ऐसा समझ सकते हैं आप। अब देखिए स्क्वायर क्यूब लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। देखिए ये हमारी लॉजिक भी है, प्रायोरिटी भी यही है। हो सकता है आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड से भी सॉल्व हो रहा हो, प्लस माइनस से भी सॉल्व हो रहा हो, लेकिन अगर आपका डायरेक्ट लॉजिक स्क्वायर क्यूब वाला मिल रहा है तो आप उसी को प्रेफरेंस रखेंगे, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेट की गई है। देखिए 5 और 4 से 41 बनाना है, स्क्वायर से हो सकता है, करके देखिए। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 और 16 को आप जोड़ देंगे तो क्या आपका 41 बनेगा? जी हाँ बन जाएगा। यहां पर भी चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 68 हो जाएगा। तो यानी यही वाला लॉजिक आपका चल रहा है। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका लग रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 आ रहा है। हाँ भाई 100 आ रहा है, 100 ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। हो सकता है आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड से प्लस माइनस से कर भी ले, लेकिन वो उत्तर नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ये सेट की गई है रीजनिंग की। ठीक है, तो ये पहले 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चंस थे। हम इनसे सीख रहे थे कि इन सवालों को हमें करना कैसे है, और इन्हीं सारे लॉजिक से ही मोस्टली सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनमें आपको डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा, और वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट लॉजिक इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आप लास्ट टाइम में वो काम आए आपके रिवीजन करने के लिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इकसठ 34 76 39 26 104। देखिए बनने को तो ये आपकी आसपास की संख्याएं हैं, प्रायोरिटी हमारी ये है स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। सॉल्व करते वक्त भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इससे नहीं हो रहा तो इससे करेंगे, इससे नहीं हो रहा तो इससे करेंगे। अब स्क्वायर क्यूब क्या लग पाएगा इसमें? तो भाई लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं इतना कैसे स्क्वायर क्यूब करोगे आप। ना ही आसपास की संख्याएं बन रही, स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्याएं भी नहीं बन रही। अब मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से अगर हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपका लॉजिक इसमें ये बनेगा। फर्स्ट जो टर्म है आप 61 है, यहाँ पे 61 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका कितना आएगा? नहीं ठीक है, हाँ यही है, लेकिन इसमें करेक्शन है थोड़ा सा। ये मेरे से गलत प्रिंट आउट हो गया था, मैं इसको क्लास में आने से पहले देख ही रहा था कि हाँ इसमें क्या गड़बड़ है। आपको यहाँ पे एक चीज का ये यहाँ पे करेक्ट करना है इसको, कि ये 1 नहीं है, 6 नहीं है, ये 21 है। 21 को मान के करना है आपको ये सवाल। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आगे आपका 42, फिर 34 ऐड कर देंगे तो आपका 76 आ जाएगा, यानी थर्ड वाला नंबर। वही सेम इसमें करेंगे, 39 इंटू 2 78, 26 ऐड कर देंगे, 104 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको इस पैटर्न को जरूर ध्यान रखना है और इसको नोट डाउन करके रखना है। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि लेवल तो एकदम उठ गया,
लेकिन उठाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम वही सेम इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं बन जाता। जब मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ, सिर्फ 30 क्वेश्चन ही तो लेके आया हूँ, और उसमें भी मैं आपको इजी इजी करा दूं तो फिर फायदा ही क्या, वो तो आप खुद भी कर लेंगे। तो मैं कुछ इजी भी कराऊं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराऊं, बैलेंस करके चलेंगे तभी हमें मजा आएगा पढ़ाने में। तो इसीलिए जो भी स्टार वाले क्वेश्चन है, जिनके मैं डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ आपको, वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा कि हाँ भाई इस तरह का पैटर्न भी आ सकता है। तो इस वाले पैटर्न को आप जरूर ध्यान रखें। एक संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में, फिर उसको दूसरी में ऐड कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर ये थर्ड वाली आई। इस तरीके से आपको याद रखना है, वही आपका रहेगा। लेकिन 2 छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या से 2 बड़ी संख्या, ऐसे चलेगा आपका पूरा मामला। ठीक है, इस वाले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस वाले लॉजिक को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तरीका हमारा वही है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। देखिए ये होता है 16 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर, यानी जो थर्ड नंबर है आपका वो स्क्वायर में आ रहा है। ऑप्शंस देखेंगे आप, कोई स्क्वायर नंबर है यहाँ पे, कोई स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं, तो यानी ये वाला लॉजिक तो लगेगा भी नहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा स्क्वायर नंबर आ ही नहीं रहा, तो कैसे लग जाएगा हमारा ये लॉजिक, तो ये तो काम करेगा ही नहीं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड से। डिवाइड तो देखो है ही नहीं, मल्टीप्लाई को ही दोगो। अगर 4 और 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ रहा है, 32 से क्या 256 तक पहुंचा जा सकता है? हाँ भी, 8 का मल्टीप्लाई कर दो 32 में तो 256 आ जाएगा। अब वही यहां पर लगाकर देखो आप, 2 गुणा 9 गुणा 8, 8 9 72, 72 दूनी 144, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये टर्म थर्ड वाला आ गया। 2 छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या है, एक छोटी से 2 बड़ी, 2 छोटी से एक बड़ी, यही चलना है आपका। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, 6 और 9 54, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ रहा है आपका। हाँ जी 432 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताते रहना, फीडबैक वगैरह देते रहा करो। और बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें कंटेंट को हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या आपका स्क्वायर क्यूब इसमें लग पाएगा? देखिए मैंने बताया था 2 छोटी से एक बड़ी, 2 छोटी से एक बड़ी, 2 छोटी से एक बड़ी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता पड़ रहा है एकदम। जब आप 300-400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक बार नहीं आपको 2 3 4 बार करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में जचने लग जाएगा, आपके आंखों के सामने तैरने लग जाएंगे सवाल कि हाँ भाई ये तो वही वाला सवाल है, मेरे को ऐसे करो, चीख चीख के कहेगी सवालों की आत्मा कि हाँ मेरे को ऐसे सॉल्व करो। बस उसको करना पड़ेगा आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भी तो एक ही बार नहीं करनी, एक बार से कुछ नहीं होगा, ये बहुत लंबी लड़ाई है, 3 साल की लड़ाई है गवर्नमेंट एग्जाम। आपको लगभग 3 से 4 मिनिमम 3 बार तो सॉल्व करने ही है वो सारे क्वेश्चन, जिससे आपको दिमाग में भी रहे सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगी कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। और मैंने इतनी बार सॉल्व किया इन सवालों को कि मेरे को देखते ही जैसे लग जाता है कि हाँ यही इसमें वही वाला लॉजिक लग रहा है। अब जो स्टार्टिंग में बच्चा आता है वो तो ये सोचेगा कि इतने सारे लॉजिक्स को मैं कैसे याद रखूंगा, इतने सारे सवालों को मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा। भाई लंबी लड़ाई है, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की लड़ाई नहीं है। तो भाई इतनी लंबी लड़ाई है तो हर चीज हमें करनी पड़ेगी और आप कर भी जाएंगे अगर आपके अंदर वो आग है तो। देखिए 2 छोटी से एक बड़ी बनानी है, स्क्वायर क्यूब नहीं बन पाएगा, कैसे बनाओगे आप? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों से 18 बना दोगे आप? बना भी सकते हैं कि भाई 25 और 16 में डिफरेंस आता है कितना, 9, 9 दूनी 18, चलो बन तो रहा है, क्या इसमें लगा के देख लो, 7 7 49 और 3 3 9, डिफरेंस 40, 40 का तो ये हाफ हो गया, जबकि हमें तो दुगना करना है ना। सेम लॉजिक चलेगा, हमें सिमिलैरिटी लेके आनी है रिलेशन में, तो वो तो है नहीं, स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं। अब मल्टीप्लाई से करो,
5 और 4 9, 9 से 18 बन जाएगा भाई। 5 + 4 9, 9 दूनी 18, जो कि आपका ये दे रखा है। अब इसमें एक और लगाकर देख लो, 7 और +3 10, 10 दूनी 20, यानी ये वाला आपका लॉजिक इसमें काम कर रहा है। और आपके दिमाग में कोई भी एक लॉजिक आ रहा है तो उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में जरूर लगाकर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें लग रहा हो, इसमें ना लग रहा हो, और आंसर भी दे रखा हो इसी वाले से, और आप वो टिक करके आ जाए और आपका वो उत्तर गलत हो जाए। इसलिए आप दोनों में जरूर चेक कर लीजिएगा कि हाँ दोनों में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब देखिए 8 और 3 11 होता है, ये नहीं है। 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 दे ही रखा है, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 5 32 7, 2 छोटी से 1 बड़ी, 2 छोटी से 1 बड़ी, 1 छोटी से 2 बड़ी। मैं तो ऐसे ही करना सीखा है सवाल। अब बहुत से सोचते हैं तरीका कौन सा है, ये तरीका मैंने खुद से ही निकाला है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, इतने सारे सवाल करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन मेरे को समझ में आई वो मैंने लेके आई है यहाँ पे, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, लगा 5 और 7 से 32 लगाना है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। 5 7 35, नहीं स्क्वायर क्यूब से करना है ना हमें। 5 और 7 कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 49, नहीं अबे यार क्या हो गया दिमाग को, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, हमें लाना 32 है। कैसे आएगा बताओ भाई, कैसे आएगा? 25 में से 49 घटेगा नहीं। अगर हम 5 के स्क्वायर 5, 25 में सिर्फ 7 यानी सेकंड वाला नंबर ऐड कर दें ये वाला, तो 32 आ जाएगा आपका। अगर हम यही सेम यहां पर लगाने की कोशिश करें, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में हम 14 ऐड कर देंगे तो 30 आ रहा है आपका। तो यानी ये आपका लॉजिक फाइंड आउट हो गया है। तो अब देखेंगे हम ऑप्शंस में, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 11 ऐड करेंगे तो 60 आ रहा है आपका, 60 आ रहा है। हाँ भाई 60 यहाँ दे रखा है, यानी ये आपका आंसर हो गया है। तो यानी एक ये वाला लॉजिक भी आप लिख कर रखिएगा। ये सारे लॉजिक्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि हाँ इन लॉजिक्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनको नोट डाउन जरूर करके रखना है। अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिए, नोट्स हैंड रिटन नोट्स खुद के हाथ से ही, वही आपकी सबसे ज्यादा फायदे करेंगे। ये शीट ये पीडीएफ ये सब किसी काम की नहीं रहने वाली है, सिर्फ काम आएंगे आपके हैंड रिटन नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाने हैं बहुत से ये बच्चे पूछेंगे, भाई मैं तो ऐसे ही करता था, कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ ली, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने कॉन्सेप्ट सारे एक पेज पे लिख लिए। उसके बाद जो भी क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे उनमें मेरे को अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस मिलते थे अच्छे लॉजिक वाले, वो मैं सारे नोट डाउन करता जाता था और एग्जाम टाइम से पहले उनको रिवाइज कर लेता था, जिससे मेरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती थी कि हाँ भाई ये वाले लॉजिक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन में से आपके 22-23 क्वेश्चन तो इजी आएंगे, आपके 2-3 क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं, उन्हीं में आपको ये चीजें फायदेमंद देंगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप इनको बनाते हुए चलिएगा, इन सारे लॉजिक्स को लिखकर चलिएगा कि हाँ भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। जैसे ये वाला लॉजिक था, ये तो ज्यादा कठिन था नहीं, ये वाला भी नहीं था इतना कठिन। ये वाला लॉजिक था कि हाँ भाई एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड भी कर सकते हैं। ये वाला भी हो गया कि पहले का स्क्वायर करके दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं उसमें, ये वाला ये भी लॉजिक हो गया। तो इन सारे लॉजिकों को लिख कर रखिएगा अपने पास। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 16 32 54 29 58 80। देखो क्या लग सकता है इसमें, एक छोटी से 2 बड़ी, जो 16 दूनी तो 32 होता है और 29 दूनी 58 होता है। क्या इस एक लॉजिक से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर? 17 दूनी 34, 34 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन कट गया। लेकिन 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 23 दूनी 40। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें देखना है, अब 32 54 देखना है हमें, 48 58 60 70 22। तो इस संख्या से तो कुछ बन नहीं रही। तो देखो इसमें देखना क्या हो रहा है, 32 में से कितना ऐड कर रहे हैं 22, तब 54 आ रहा है। अब 58 में कितना ऐड करेंगे 22 ऐड। तो ये वाला लॉजिक एक आपका लग सकता है
तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है पहले में मल्टीप्लाई हो रहा हो, देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ऐड कर लिया, तो ये वाला भी आपका लॉजिक एक नया बन सकता है। अब देखो आंसर निकालो, 25 दूनी 50, 50 में आप दूसरे में 22 जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे तो 72 आना चाहिए, तो ये नहीं है, ये ठीक है मल्टीप्लाई टू 22 इसमें जोड़ेंगे तो 70 आएगा, प्लस 22 करेंगे तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहले में मल्टीप्लाई भी हो सकता है और दूसरे में ऐड भी हो सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को लेके आया, क्योंकि मैंने देखा भाई इसमें तो दो लॉजिक चल रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसमें ऐड भी हो रहा है, तो ये आप बच्चों को अलग से नोट जरूर कराना चाहिए ताकि वो इस पे स्पेशली ध्यान दे पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में क्या है, काफी पास की संख्याएं थी सारी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन रहा था कि हम करेंगे कैसे, इसलिए मैं ये लेके आ गया। तरीका आपका वही रहेगा, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, और पास की संख्या है तो कोशिश कीजिए उनमें मल्टीप्लाई वो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस, ठीक है ना। देखिए लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, 4 + 8 12, 12/2 6, 6 + 10 16, 16/2 8, 8 आपका आंसर ये। तो अब यही देखना है हमें किस ऑप्शन में लग रहा है, 8 और 2 10, 10 का 2 आधा करेंगे 5 आएगा, ये तो नहीं है। 16 और 8 24, 8 + 16 24 हो गया, 24/2 12 हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो ये वाला भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़े पास के सवाल थे, मतलब पास के डिजिट थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बनना था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पास के में आप प्लस माइनस लगाने की कोशिश करिएगा, आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा वो इस वाले लॉजिक से। 4 2 6 2 8, 6 2 8 10 2 12, 8 2 12 4 16 थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, एक रिदम सी बन रही थी इस सवाल में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे, दो छोटी से एक बड़ी, दो छोटी से एक बड़ी, दो छोटी से एक बड़ी। अब स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, ऐड करेंगे तो 41, क्या 41 से 83 मल्टीप्लाई टू 41 दूनी 82 प्लस 1। अब ये वाला लॉजिक इसमें लगाने की कोशिश करो, 5 का स्क्वायर 25, ये वाला 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दो 50, 50 दूनी 100, 100 प्लस 2 200, भाई 100 प्लस 2 102। देखिए यहां तो हम कर रहे हैं एक ऐड, यहां कर रहे हैं 2 ऐड, भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, नाम है सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी आनी चाहिए ना, तो ये तो हो नहीं रहा। 4 का स्क्वायर, देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये 9 के स्क्वायर के पास है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 2 ऐड करते हैं तब 83, ये 10 के स्क्वायर के पास है, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 2 102, कुछ सिमिलैरिटी आ रही है। 10 का स्क्वायर बनाना है, 9 का स्क्वायर बनाना है, कैसे बनना है, 5 + 4 9, 4 + 5 आ रहा है 9, और 9 का स्क्वायर स्क्वायर में 2, 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 2 102, यानी अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब लगाओ इसमें, ऐड करके स्क्वायर निकालना है, 8 और 9 17 का स्क्वायर 289, वो तो ज्यादा हो गया, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी ज्यादा हो गया, 11 ही है, तो 7 का स्क्वायर 49, नहीं 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 प्लस 2 ऐड हो रहा है 171 होना चाहिए, कि यहाँ तो 71 है, 70 है, तो ये तो होगा नहीं, यानी यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 8 और 3 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 123 आ रहा है, जो कि आपका दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, दो छोटी से एक बड़ी। आप भी मेरा माइंडसेट समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा भावना भी समझिए करेगा कि भावनाएं क्या है सामने वाले की, भावनाएं समझना बहुत जरूरी है। अब करो इसको, 26 14 से आपको 170 बनाना है, 31 7 18, मैंने आपको बताया था कि दो अगर बड़ी है संख्याएं बीच में छोटी है
तो उन दो बड़ी संख्याओं से बीच वाली संख्या बन जाएगी। अब 26 170 से 14 बनाना है, कैसे आएगा? देखो ऐड करो 26 और 170 को 196, क्या समझ पा रहे हो? 196 14 का स्क्वायर है। अब देखो 31 और 18 को जोड़ो 49 है ना, 7 का स्क्वायर है। निकल गया आपका लॉजिक। एक छोटी से दो बड़ी और दो वाली से एक संख्या है। ठीक है, अब देखो भाई ऐड करेंगे 10 20 27 28, तो ये तो बन नहीं रहा, ये भी नहीं बनना। 60 और 21 81, 81 9 का स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। और इसी फुर्ती के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम। लगाओ भाई, ये तो बात आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों से ये बनेगी, और कोई आपका लॉजिक नहीं लगता है। 19 16 से 350 बनाना है, 310 बनाना है। समझ पा रहे हो आप कैसे करोगे? 19 16 क्या होता है? 35 होता है ना, 35 से 350 10 का मल्टीप्लाई करके बन ही जाएगा। 19 प्लस 16 35, 35 इंटू 10 350। लगाओ भाई 14 प्लस 17 31, 31 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 310, 310 ही आपका दे रखा है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? 19 और 16 36 होता है, ये नहीं 360 आना चाहिए। 31 होता है 310 आना चाहिए। 29 होता है 290 आना चाहिए। 13 और 19 32 होता है, 32 का 10 में मल्टीप्लाई 320, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, 30 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, लेकिन वो लास्ट वाले होंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 वाले ही आएंगे ज्यादातर, लेकिन 2 वाले आपको बहुत कम मिलने को मिलेंगे। अब 2 का है तब 2 का थोड़ा इजी पड़ जाता है कि भाई 1 और 2 से बनेगी, 1 से दूसरी संख्या बनानी है बस, या फिर दोनों में होगा ऐड का मामला। अब ऐड देखेंगे, देखो पहले तो स्क्वायर क्यूब देखो। स्क्वायर क्यूब 30 का तो बहुत ज्यादा हो जाता है ऊपर, 30 का स्क्वायर 900 हो गया ना। और भाई 128 का स्क्वायर कौन सा निकालेगा? इसके लिए तो आर्यभट्ट जी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, जो 128 का स्क्वायर निकालना बताएंगे, तो उससे तो हो नहीं रहा। अब मल्टीप्लाई से करके देखो, देखो 3 चौक 12 होता है, ये 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 120, 5 कर सकते हैं तो 125 ये आ सकता है। तो लेकिन करके देखो, यही लॉजिक इधर लगा के देखो, 128 का 4 में मल्टीप्लाई करो 400, और 28 का 4 में करेंगे तो 112, 512, 512 प्लस 5 517 होना चाहिए, लेकिन 517 तो यहां है नहीं, तो 4 का मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा। 5 का मल्टीप्लाई करके देखो, 30 का 5, 3 पंजे 15, 125 माइनस 5 वो 150 माइनस 25 125, 128 पंजे 640 होता है, 640 माइनस 25 615। तो लगा दो भाई, देखो किस में लग रहा है। 28 पंजे 140 ऐड हो रहा है, ये तो 25 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ रहा है ना। अब 250 में 25 माइनस कर दिया है, 225 आ रहा है आपका, और 225 ही आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको, आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन में, अब आपको वही ऑप्शंस पे लगा के फाइंड आउट करना है। तो या तो आपको नजर देखते ही आ जाएगी कि हाँ भाई कौन सा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आप पहला ऑप्शन चेक करिएगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला करा करिए, बाद में करिए बीच वाला। आप ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे, मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उसमें या तो पहला वाला मैं तो चेक करता हूँ, मैं तो सीधे पहला वाला चेक करता हूँ, उसके बाद मैं सीधे चौथा करता हूँ, ये नहीं दूसरा किया तीसरा किया। अगर 25 में से 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि हाँ भाई पहले में पहला आप करने पे नहीं मिल रहा, लेकिन अगर चौथा लगा रहे हैं तो आपको जल्दी मिल रहा है, यहाँ से आपका समय बचेगा। ठीक है ना, यह ऑप्शन लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको लॉजिक ऑप्शंस में कैसे लगाना है, पहले में फिर चौथे में।
ठीक है ना। देख रहे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पास पास की संख्याएं हो आपकी 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट में हो, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, 5 अंकों की और पास पास की हो, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली प्लस माइनस ही लगेगा, प्लस माइनस ही होगा। दो छोटी से एक बड़ी, ये वाला आप एकदम तराजू की तरह समझिए। तराजू जी होता नहीं है, ऐसे झूल रहा है, ऐसे झूल रहा है, यहाँ पे कुछ रखा है, वहां पे कुछ रखा है, इन दोनों से ही बन रही है। दो छोटी से एक बड़ी। अब 112 और 215 को ऐड कर देंगे तो आपका 327 आ जाएगा। देख लो भाई, 5 और 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ऐड कर दो, 8 और 6 14, 9 5 और 15 5, 254। ऐड करने पे ही आ रहा है आपका डायरेक्ट, ठीक है ना। वही आप ऑप्शंस में लगाओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये तो है नहीं। 5 और 2 7, ऐड करने पे आ रहा है 327 आएगा, ये भी नहीं है। 6 और 2 8, 4 और 2 6, तो ये हो रहा है 126 और 142। ऐड करेंगे 6 और 2 8, 4 और 2 6, 1 और 2, 268। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है ना। देखो ये वाला आप नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क। ये वाला लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है, इसके साथ ही मिसिंग नंबर में भी आपको ये लॉजिक मिल सकता है। देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिसिंग नंबर में आपको मिलेंगे, लेकिन वो एक बॉक्स में डाल दिए होंगे बस। यहाँ पर भी तो यही होता है, 2 से आपको तीसरी संख्या बतानी होती है, एक तरीके से सेट ही दिया होता है, तो आपको ये वाले लॉजिक मिसिंग नंबर में ही फायदा करेंगे। अब हमारा एनालॉजी चल रहा है, नंबर सीरीज हमने करा दी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हमारा चौथा चैप्टर मिसिंग नंबर ही होगा, ठीक है ना। 21 और 5 से 120 बनाना है, इस लॉजिक को आप नोट करके रखिएगा, काम आएगा या होगा आपके। स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। स्क्वायर क्यूब से क्या आप ला सकते हैं 441, 100 से 5 के स्क्वायर हो जाता 25, 120 लाना है, तो इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। अब आ जाए आपका मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 21 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है, और 105 से 15 जाने के लिए 15 ऐड करेंगे, 105 से 15 ऐड करेंगे तभी आपका 120 आएगा। वही आप यहां करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 से 8 आपको तो माइनस करना पड़ रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा, तो यानी ये आपका नॉर्मली नहीं होगा क्वेश्चन। अब ये किस लॉजिक से होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नोट कर लीजिएगा इस लॉजिक को, 21 ये 5, ये 21 ये 5, 21 में से हम 1 घटाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 में 1 जोड़ के, यानी 21 में से 1 घटाया 20, दूसरे वाले में 1 जोड़ दिया 6, और आ गया आपका 120। थोड़ा अलग लॉजिक है ये, इसलिए आप स्टार मार्क करवाया है मैंने। अब लगाइए सेम, 2 + 1 मल्टीप्लाई, नहीं 2 - 1, 2 - 1 मल्टीप्लाई 7 + 1, 1 इंटू 8, 8 आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शंस में से कौन सा हो रहा है, 3 - 1 2, 4 + 1 5, 5 दूनी 10, 10 दे रखा है। हाँ भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, बाद में ये आपके जरूर काम आएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप इससे भी अंदाजा लगा लेंगे, 120 से 24 पंजे 120, 20 छीके 120, ऐसे करके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने बताया था 2 छोटी से 1 बड़ी, बड़ी कौन सी, बीच वाली। 42 बनाना है 12 और 7 से, स्क्वायर क्यूब से बनेगा नहीं बनेगा भाई इतनी जल्दी, आप करके देख लीजिए। क्या मल्टीप्लाई से बन सकता है, 12 सत्ते 84, 12 इंटू 7 84, 84 का हाफ कर दिया 42, 13 अट्ठे 104, 104 का हाफ कर दिया 52। ये लॉजिक है आपका। अब देखो इसमें कौन सा हो रहा है, 8 और 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगा, 7 6 42 का आधा 21 आएगा, 9 8 72, 36 आएगा, 9 चौक 36, 9 इंटू 4 होता है 36, 36 का आधा कर देंगे तो 18, जो कि है आपका 18 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
ये सारे लॉजिक्स हैं, सवालों को करने के तरीके, जो कि आपको नोट करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट करने हैं और एक दो बार आपको रिवाइज भी करना है, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको मजा आ जाएगा एकदम कि हाँ भाई सवाल एकदम हो जाएंगे आपके। ये भी आप नोट करके रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 और 11 से 72 बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनेगा? अगर आप 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 7 का स्क्वायर होता है 49, आप घटाएंगे तो क्या आएगा? 50, 50 60 से 72 आ रहा है, यानी स्क्वायर करके माइनस करें तो आ रहा है ये। अब देखिए क्या इसमें लगाएंगे तो आ रहा है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, 5 का स्क्वायर होता है 25, 64 में से 25 घटाएंगे तो 39 आ रहा है। देखो भाई, हाँ भाई 39 आ रहा है। हाँ भाई, तो स्क्वायर क्यूब से ये हो जाएगा, दो छोटी से एक बड़ी, ठीक है ना। अब देखो इसमें लगाओ, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 49 में से 16 घटाएंगे तो 33 आपका आ जाएगा, यानी हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। इस क्वेश्चन का एक तरीका और हो सकता है, 11 7 18 18 18 चौक 72, लेकिन वो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ उससे नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं होगा। और मल्टीप्लाई से अगर हो भी रहा है तो भी हम प्रायोरिटी स्क्वायर क्यूब को ही देंगे, डायरेक्ट लॉजिक हमारी प्रायोरिटी होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, 63 81 7 84 49 12, अब ये सॉल्व करना है। प्रायोरिटी है हमारी स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। अब कैसे करेंगे? देखो, क्या इसको स्क्वायर नंबर दिख रहा है आपको कोई? ये आपका 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर, और ये होता है 7 का स्क्वायर। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम थोड़ा, कि देखो ऑप्शन से भी हो रहा है ये, सिर्फ यही स्क्वायर नंबर है बीच वाला, ये स्क्वायर है ही नहीं, होल स्क्वायर है ही नहीं, ये क्यूब है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ यही एक स्क्वायर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लॉजिक देख लेते हैं थोड़ा, लॉजिक क्या लगेगा हमारा, 9 का स्क्वायर है बीच वाला संख्या है हमारी, और 9 कैसे आएगा आपका, 7 का डिवाइड देंगे 63 में, 63 डिवाइड 7 तो 9 आता है, और उसी का स्क्वायर आपको कर दिया है। जैसे 84, 84 बटे 12 7 होता है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 से 99 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हुए, मुझे भी काफी मजा आ रहा है पढ़ाते हुए। देखो 3 और 2 से 35, 1 और 4 से 65, 21 से 25, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक स्क्वायर क्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश करो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 और 4 से 35, 9 और 4 से 35 बन सकता है, 9 चौक 36 -1, लेकिन क्या एक लॉजिक लगेगा यहाँ पे, 1 और 16, 16 एकम 16, ये तो लगेगा नहीं। क्या स्क्वायर करके आप 35 बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे, तो अब क्यूब करके देखो, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 27 और 8 35, हाँ क्यूब से होने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हो भी रही है। 1 का क्यूब होता है 1, 4 का क्यूब होता है 64, 64 और 1 65, यानी ये क्यूब से सॉल्व हो गया। अब 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब 8, ऐड करेंगे 351, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और इस सेशन की समाप्ति की तरफ, है ना दोस्तों। स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ज्यादातर। देखो 20 6 4 कैसे करेंगे, 24 7 5 कैसे करेंगे, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस, 4 और 2 6, 6 ये 20, 4 और 6 से 20 बनाना है भाई। देखो
एक हमने क्वेश्चन करा था इसमें जिसमें दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे तो 20 मतलब थर्ड वाली संख्या आ रही थी। तो क्या माइनस करके आ सकती है? 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस कर देंगे तो 20, 7 का स्क्वायर होता है तो 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस कर देंगे तो 24। लगाओ भाई कौन सा आ रहा है ऑप्शंस में से? 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 का स्क्वायर होता है 16, 81 में से 16 घटाएंगे तो 5 और 7 में से गया 6, 65 आ जाएगा। यानी ये 65 आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है कि स्क्वायर क्यूब लगा रहे हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड हो रहा है, 2 का 9 का स्क्वायर होके सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ये भी आपका एक लॉजिक बनता है, इस लॉजिक पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे लॉजिक्स आपके मिसिंग नंबर में भी काम आएंगे क्योंकि वहां पर भी 3 संख्याओं का सेट दिया होता है। ठीक है ना? लगाओ स्क्वायर क्यूब, 2 संख्याओं से बीच वाली संख्या, स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश करेंगे। पहले 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 28, 28 का आधा कर रहे हैं तो 14 आ गया ये वाली संख्या। 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब होता है 8, 64 और 8 72, 72 बटे 2 36, 36 आपका आंसर हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन होगा? 8 का स्क्वायर 64, 2 का 4 नहीं हो रहा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 16 ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला, अब सीधे लास्ट वाला लगाओ। मैंने कहा ना फर्स्ट लगाया करो, अगर आपको ऑप्शन चेक करना है पहले पहला ऑप्शन चेक करो फिर लास्ट वाला चेक करो। 8 का क्या होता है क्यूब? 512, 2 का होता है 8, 512 8 520, 520 का आधा 260, जो कि आपका 260 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये तो आप देखते ही समझ पा रहे होंगे। 5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर 256, स्क्वायर आ रही है। अब 5 ऐड हो रहा है इसमें, मैंने आपको बताया था 2 अलग अलग लॉजिक भी लग सकते हैं। अब 200 जी 16 ऐड हो रहा है, जिसका स्क्वायर किया वही ऐड कर दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, लेकिन 225 में 15 ऐड करेंगे 240 आएगा, ये तो है नहीं। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 ऐड करेंगे तो 90, ये भी नहीं है। 19 का स्क्वायर 361, 361 और 19 करेंगे 380 आएगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। और वो चीज जरूर ध्यान रखें आप कि आपको 4 ऑप्शन चेक करना है तो पहले के बाद आप सीधे चौथा चेक करें, आपका समय बचेगा ही बचेगा, काफी सारे क्वेश्चन में बचेगा। और ये जो सारे तरीके हैं, जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाते हैं, आपको दूर से ही जचने लग जाएंगे कि हाँ भाई ये वाला बनना है। ठीक है ना? अब देखो करो भाई, क्या इस क्वेश्चन को घर के लिए दे दूं? चलो ये वाला आपका है, क्या बोलूं इसको, होमवर्क बोल दूं? होमवर्क, हॉस्टल वर्क, जहां भी आप रहकर करते हैं पढ़ाई, वो वाला वर्क इसको समझ लीजिए। ये होमवर्क में, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे। कुछ होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा। देखो 2 संख्याओं से ये वाली संख्या बनेगी, इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से आप निकल पाएंगे। ये भी होमवर्क में है, डाल लीजिए होमवर्क, ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं है। 16 7 से 37, इन 2 से ये बनानी है, इन 2 से ये, ठीक है ना? चलो इसका आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में। ये भी होमवर्क, 3 क्वेश्चन इन रो होमवर्क मैंने दे चुका हूं अब तक, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 28, इसको मैं करा देता हूं। चलो 2 छोटी से 1 बड़ी, तराजू वाला मैंने बताया था कि आप उससे अंदाजा लगा लेंगे हाँ कैसे रिलेशन लगेगा, किन संख्याओं में लगाने पे लगेगा। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 6 3 9, 9 3 12। देखो 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है 2 में, 4 दूनी 8 और ये जोड़ दी 5 13। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा 5 होगा, छठा क्वेश्चन जो कराया था मैंने वो ऐसा ही था, एक में मल्टीप्लाई कर दिया किसी संख्या का, फिर दूसरी में ऐड कर दिया। 3 दूनी 6, 6 में 6 तोड़ दिया तो 12 हो गया, यही दे रखा है। तो देखो कौन सा है, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये नहीं हो रहा। देखो पहले में लगाया, अब चौथे में लगाओ सीधे, 5 दूनी 10, 10 में 7 17, 17 दे ही रखा है ना, हाँ भाई आंसर हो गया। और ये ऑप्शन सेम टू सेम ऐसे ही दे रखे थे एग्जाम में, मैंने ऊपर बिल्कुल भी हेर फेर नहीं किया, ठीक है ना?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, होमवर्क। इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। दो इनसे ये वाली बनेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, कर देना भाई होमवर्क में, वैसे इजी है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 14 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 30 आएगा। देखो डिफरेंस कौन सा है, इन दोनों का डिफरेंस 24 आ रहा है, नहीं। इन दोनों का 36 आ रहा है, नहीं। इन दोनों का आ रहा है 19, 47, 50, 10, 17, ये आ रहा है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम पहुंच चुके हैं सेशन में समाप्ति की तरफ। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं धुआंधार एकदम, सारे हमने लॉजिक समझ लिए, हमने ऑब्जर्वेशंस भी निकाल ली कि कैसे कैसे हो सकता है एक छोटी संख्या से दो बड़ी बन रही है, दो संख्याओं से बीच वाली बन रही है, उनमें कौन कौन से लॉजिक बन सकते हैं आपके। मान के चलिए कौन कौन से, स्क्वायर वाला बन सकता है, क्यूब वाला, स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ के ऐड करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। जो जो मोस्ट पॉसिबल लॉजिक और एग्जाम में आने लॉजिक हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सेशन अगर पसंद आए सेशन को लाइक कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर हम क्विज वगैरह डालते रहते हैं, देख सकते हैं क्विज वगैरह, करंट अफेयर की क्विज, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर जी के फैक्ट्स वगैरह हम डालते रहते हैं, ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप। और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ हम डाल देते हैं, ये भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारा एकेडमिक्स वाला चैनल है, जिसमें 10th और 12th अगर आपका कोई छोटा भाई भी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह इस पे सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, तो उनको जरूर बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और यही सब्सक्रिप्शन हमारा, आपका सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फीडबैक जरूर दें कि क्लास कैसी चल रही है और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं एस्पिरेंट रहा हूं तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियोस लेकर आता हूँ कि हाँ भाई जब मैं एस्पिरेंट था कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आती थी, उसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और सारी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है वो भी मैं लेके आता हूँ। ठीक है ना, तो हम पूरी तरह से अपने कोशिश में लगे हुए हैं, बस आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे। और बाकी हम तो मोटिवेटेड रहेगी, हम तो मोटिवेटेड शुरू से ही है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।